और अब आपको दिखाते हैं यहाँ पर देखिए बीएमसी में स्ट्राइक रेट। यहाँ पर तकरीबन सारे चेहरे मुस्कुराते हुए हमने लगा दिए हैं, लेकिन कुछ लोगों के चेहरे पर इस समय उदासी भी देखने को मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी 137 सीटों पर लड़कर 92 पर अपनी बड़ी बढ़त बनाए हुए है। शिवसेना 90 पर लड़ी 26 पर उसकी बड़ी बढ़त कायम है। हालांकि बीजेपी के मुकाबले अगर शिवसेना शिंदे गुट को आप देखेंगे तो अभी भी उनका स्ट्राइक रेट काफी पीछे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। शिवसेना उद्धव गुट के लिए बात करें तो उनका स्ट्राइक रेट देखिए 150 पर 60% का रहा है, लेकिन एमएनएस का सबसे ज्यादा बुरा यहां पर दिखाई दे रहा है राज ठाकरे। पहले भी आपको बताया कि नफरती पॉलिटिक्स के लिए ये जाने जाते हैं और उनके ऊपर कई तरह के आरोप लगते हैं। राज ठाकरे को ये समझना होगा, विधानसभा में अपने बेटे को पहली बार लड़ाए, जनता ने उन्हें भी खारिज कर दिया। इस बार भी उनकी ओर से ऐसे ऐसे अब शब्दों का इस्तेमाल किया गया। महाराष्ट्र का कोई नेता जो बाला साहब ठाकरे के परिवार से ताल्लुक रखता हो वो इस तरह की अभद्र भाषा का इस्तेमाल करेगा, किसी को अंदाजा भी नहीं था। लेकिन राज ठाकरे की वो पॉलिटिक्स थी सिरे से खारिज हो रही है। इनका भविष्य क्या होगा भगवान ही जाने। यहाँ पर देखिए एनसीपी शरद पवार के लिए भी अच्छी खबर सामने नहीं आई है, उनका तो अभी खाता भी नहीं खुला, यानी कि दोनों ही एनसीपी के लिए यहाँ पर बुरी स्थिति रही। चाचा भतीजे दोनों ही यहाँ पर कुछ भी कमाल करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, यानी कि खाता भी खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी 143 पर 12 पर, तो इसके हिसाब से आप देखिए कांग्रेस पार्टी के सांसद का मुस्कुराता हुआ चेहरा तो हमने लगा दिया है, लेकिन इस समय कितनी उदास होंगी ये बताने की जरूरत नहीं रही है। तो बीएमसी में ये जो स्ट्राइक रेट है वो आपको बता रहा है। फिलहाल बड़ी खबर आपको बताते चले, मुंबई में पहली बार मुंबई में बीजेपी का मेयर बनेगा। बड़ी बातें बीएमसी नतीजों की आपको दिखा रहे हैं। रुझानों में बीजेपी का अब तक का सबसे शानदार सबसे अच्छा परफॉर्मेंस, पहली बार बीएमसी में बीजेपी नंबर 1 पार्टी बन रही है 3 दशक के बाद। बीएमसी में हमेशा वो पिछलग्गू पार्टी बनकर ठाकरे परिवार के साथ रहा करती थी, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह के मुद्दे उठाए, जो परफॉर्मेंस की, जो मेहनत की, वो भारी पड़ गया उद्धव ठाकरे पर। मुंबई में नफरती राजनीति पूरी तरह से खारिज हो गई है। हालांकि निदेश राणे जैसे कुछ लोगों ने उस नफरत को अलग तरीके से आगे बढ़ाने की कोशिश की थी, लेकिन यहां पर आपको बताते चले कि अभी फिलहाल 3 दशक के बाद बीएमसी से ठाकरे की सत्ता जा रही है और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सत्ता आ रही है। राज ठाकरे उद्धव ठाकरे के साथ आने का भी कोई फायदा यहां पर नहीं मिल रहा है। अब ये गठबंधन रहेगा या फिर रिजल्ट के बाद आपस में आकर दोनों एक दूसरे से पीछा छुड़ा लेंगे, ये भी देखना महत्वपूर्ण रहेगा। मातोश्री से हमारे साथ मृत्युंजय सिंह इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। मृत्युंजय, अब क्या ही होगा माहौल वहां का, लेकिन फिर भी बताइए, सन्नाटे की तस्वीरें तो पीछे हैं, पहले जहां जश्न हुआ करता था, लेकिन अभी वहां पर पूरी तरह से उदासी फैली हुई है। मृत्युंजय, बिल्कुल सही कहा चित्रा आपने। आमतौर पर हम ऐसी तस्वीर मातोश्री के बाहर बहुत कम देखते हैं, और क्योंकि पिछले चुनाव में गठबंधन जब था, ठाकरे जीतते थे, तब यहाँ पर आपको बता दें कि 12-1 बजे के बाद तो कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ना शुरू हो जाता था। लेकिन ज़रा देख लीजिए, ये कलानगर है। कलानगर जो कि मुंबई का एक चर्चित सोसाइटी है, महाराष्ट्र के जाने माने कलावंत, कला से जुड़े हुए लोगों का यहाँ पर घर है, और इसी में एक घर है मातोश्री निवास। और मातोश्री निवास की ये जो गलियाँ हैं, ये जो गली है आपको सूनी नज़र आ रही है। जो सिर्फ यहाँ पर डिलीवरी बॉय हैं उन्हीं का आना जाना हमें। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं वर्ली मुंबई की ये तस्वीरें हैं, जरा आप दिखा दीजिए साउंड अप करके, जिससे पता चले आदित्य ठाकरे के इलाके में इस समय भगवा लहर जो बीजेपी की है। देखिए यहाँ पर भी पहले भगवा एक ही हुआ करता था, उद्धव और बीजेपी का, लेकिन अलग अलग अब बढ़ चुका है। फिलहाल वर्ली के इलाके में भारतीय जनता पार्टी के जो नेता कार्यकर्ता हैं और शिंदे गुट के भी, भले ही शिंदे गुट बीजेपी के मुकाबले थोड़ा कम परफॉर्मेंस वहां पर करती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन जोश उनका पूरा हाई है, क्योंकि मुख्य मुकाबले में हम सब ने देखा था कैसे उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे को हराने के लिए शिंदे गुट ने अपनी पूरी ताकत यहां पर लगाकर रखी हुई थी, क्योंकि बाला साहब ठाकरे की विरासत यही चाहते हैं, और ऐसा लग रहा है कि जनता भी उस पर मुहर लगाते हुए नजर आ रही है।